एक्यूट एंगल। अच्छा एंगल ए, व्हाइट बोर्ड पे देखते रहना, एंगल ए एंड बी, एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट Such that cos A is equal to cos B. cos A is equal to cos B, ठीक है। तो Then तुम्हें so that angle A is equal to angle B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, वेरी गुड। अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी इस क्वेश्चन को अभी स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि ये चीज अभी हमने नहीं बताया है। उस चीज को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है ना। इसलिए तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि तुमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन अभी नहीं पढ़ा है। अभी मैं बताऊंगा और इसके बाद ये क्वेश्चन तुम खुद ही कहोगे कि सर मैं लगा लूंगी अब, ठीक है। अभी बात करते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ लें, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। हाँ, I have also doubt. यू हैव आल्सो अ डाउट। RS अग्रवाल RS अग्रवाल, एक मिनट भारती, तुम्हारे लिए ये डाउट है, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। पहले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस डाउट को क्लियर करेंगे, पक्का, मेरा वादा है तुमसे। हाँ आगे, क्या नाम है तुम्हारा भाई? डाउट नंबर 2। सर RS अग्रवाल का, सर RS अग्रवाल का मेरा डाउट है एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है? आराम से पढ़ना। 9, यस सर। एग्जाम्पल 9 पढ़ो तो क्वेश्चन। इफ 5 cot थीटा, डाउट रहता है उसको फोटो लेके और स्क्रीन शेयर कर। सर एग्जाम्पल में भी डाउट है। एग्जाम्पल में भी डाउट है, एक काम करो ना, तब जब डाउट, मेरी बात एक बात मानोगे? कोई बोलेगा ना। हेलो उसका स्क्रीन शेयर कर दो। अरे एक बार पहले मेरी बात तो सुनो सब। Yes, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद में अपनी बात रखना। मैं पूरी आजादी दूंगा तुमको अपनी बात। तुम्हारा दिमाग काम करता थोड़ा। ए भाई ये सब फालतू बातें मत किया करो, ठीक है ना। सर उसको बोले ऐसे दिखा। हाँ मैं ये कहने वाला हूँ कि डाउट्स अगर है ना, डाउट्स अगर है ज्यादा, ये बात समझ लो, क्योंकि देखो ये सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ाते हैं, ठीक है, सुन लो, बता रहे हैं, अभी पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन अभी इसको हम तुम लोगों को नहीं बताया है, इसलिए ये डाउट बना पड़ा है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन समझ लो, उसके बाद ये डाउट खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके अलावा भी किसी को अगर डाउट है, हाँ है ना, तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप वाले व्हाट्सएप पे या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं उसको सेंड कर दूंगा, उसका सही एक्सप्लेनेशन करके, एक बात उसका एक्सप्लेनेशन करके मैं सेंड करूंगा, और उसका एक्सप्लेनेशन का जो भी प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर में जब ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस चलेंगे ना नेक्स्ट डे, तो उसको मैं वहां पे क्लियर करूंगा। ऐसा तरीका से मुझे सही लगता है, जैसा कि इसमें चलता है। यस सर। ये स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं उसका लेके वापस जिस व्हाट्सएप नंबर से आएगा मैं उस पे सेंड कर दूंगा, या फिर जिस नंबर पे आएगा उस पे सेंड करूंगा, या ग्रुप में चाहो तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जैसा तुम लोग को चाहो वैसा। इसमें होगा क्या कि डाउट अगर करते चले तो 40 मिनट का सेशन खुद ब खुद डाउट में ही उड़ जाएंगे, फिर बाद में मुझे फिर दूसरे सर आएंगे तो मुझे उठ के चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि अभी पढ़ते चलो, जो डाउट है उसको उठाते चलो, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो होगा वो ग्रुप में होगा, 6299 वाला, लास्ट में होगा 9 होगा, 59 होगा मेरा नंबर, ठीक है। समझ में आई बात सबको? यस सर। एडमिट करते हो इस बात को सब एक्सेप्ट करते हो? यस सर। हाँ चलो ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू। अभी बात करते हैं थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बारे में। वेलकम सर। इस बात को अभी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पहले वाला चैप्टर नहीं होगा? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन शुरू होता है जहाँ पे हमने एंगुलर रिलेशन को खत्म किया था। एंगुलर रिलेशन हमने कहाँ से शुरू किया था? 0 से लेके 90 तक, इसकी बात करी थी ना परसों। यस सर। साइन 0, साइन कॉस, इस तरह का टेबल हमने बनाया था कि नहीं बनाया था परसों? यस।
बनाए थे ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो यही पे ये जहाँ पे खत्म होता है एंगुलर रिलेशन, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन शुरू होती है। ठीक है? Yes, sir. Yes. ठीक है ना? तो हम लोग Yes, अभी sir. एंगुलर रिलेशन को याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए उसको 3-4 बार लिख लो कॉपी पे। 1-2 बार देख के लिखो, दूसरी तीसरी चौथी बार बिना देख के लिखो, हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। ये तो याद हो सर कोई जाएगा। चीज नहीं। हाँ, उसका दूसरा तरीका भी वही है, उसका और तरीका कुछ नहीं है, या तो फिर चलते चलते याद करते चलो, 3-4 बार 5 बार लिख लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि याद हो जाएगा। एटलीस्ट साइन कॉस टेन याद हो जाएगा, तो उसका 1 बाई डिवाइडेड करते चलो, कॉट सेक और कॉसेक खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अभी कॉम्प्लीमेंट्री Yes. रिलेशन ध्यान से सुनने की कोशिश करो सब। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ये क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है कि सम, ध्यान से समझना पहले भाई, जिसका बैक साउंड पीछे की तरफ आ रहा है उसका भाई बंद करो, तो बैक साउंड सब अपना अपना बंद करो। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही होता है कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। मान लो कि हमने ट्रायंगल ए लिया, बी लिया और ये सी लिया, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल मान लो कि हमने फाई ले लिया, ठीक है, हमने फाई ले लिया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ध्यान से समझना, अगर ये रिलेशन है फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कौन सा एंगल है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों एंगल कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अपना बैक साउंड सब क्लोज करेगा और अपना ये वीडियो एक्टिव कर लो भाई सब, ठीक है ना? वीडियो एक्टिव करो सब, सबके सब वीडियो एक्टिव करो, सबके सब, एवरीबॉडी। अन्नू कुमारी, मनीष कुमार, अन्नू कुमारी और कौन कौन है? यस सर। हाँ, सब अपना अपना वीडियो एक्टिव करो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए? अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चीज सब पहले लिख लो, इस चीज को सब पहले लिख लो, यहां से लेके और यहां तक सब पहले लिखो। तो सब लिखो अभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये छूटने नहीं चाहिए, इसी पे तो क्वेश्चंस बनते हैं। सर वो क्या है? कौन क्या है? सर ठीक है, 90 डिग्री से पहले। ये इसको फाई बोलते हैं, फाई, इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, पाई इसको बोलते हैं। फाई, इसको फाई, पी एच आई, फाई, इसको बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. मिटा दी। चलो भाई, सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो भाई, अगली बात करते हैं। यस सर। ये तो पहली बात थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। दूसरी बात इसमें ये रिलेटेड, पहला करके लिख लेना उसको, जो अभी लिखा है तो वो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट इन टू, इट
shows in two acute angles only। मतलब ये हो गया कि कौन सा, इट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इट का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी ए। सी ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सी ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस में दिखाई पड़ेगा मुझे, किस में दिखाई पड़ेंगे, किस में दिखाई पड़ेंगे, एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल। इसमें दिखाई पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ना ट्रिपल स्टार लगा दो, इसको ना ट्रिपल स्टार लगा दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सर एंगल्स के बाद क्या लिखे हैं? ओनली ओनली। ओनली। Only। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। बैकग्राउंड साउंड किसका कर रहा है भाई, बंद करो। मिटा दें हैं? यस सर। सर। मिटा दें? यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। चलो भाई। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अरे यहाँ पे इसका वेब कैम है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वीडियो दिखाई नहीं पड़ सकता है अभी, उसमें थोड़ा सा उसको ना ये करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर मिटा दीजिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे वो नेट उठ का कनेक्शन बीच में ठीक करना पड़ता है ना, इसलिए उठ गए थे। अब देखो ये है तुम्हारा, अब रिलेशंस देखो। रिलेशंस देखो, अभी बात कर लेते हैं, पहले रिलेशन समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। रिलेशंस, ठीक है। पहला रिलेशन क्या कहता है कि साइन, ध्यान से समझना, सब याद रखना इस चीज को, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस, अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख लो सब, उसके बाद मैं बताऊंगा। साइन थीटा, उसके बाद में होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं आ रहा है आपका आवाज नहीं जा रहा है? सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सर, कट कट के आ रहा है। नेट का प्रॉब्लम हो सकता है ये। स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है? कॉट थीटा, अभी पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो फिर बाद में बात करते हैं। पहले इतना लिखो।
हो गया, मिटा दें, मिटा दें। यस सर हो गया। भाई बोला करो ना, हम तो बैठे रह जाते हैं। हो जाए तो मिटाने के लिए बोल दिया करो। अभी देखो कि यस एक सर हो गया। पहले एक चीज बता देते हैं, पहले साइन वाला समझ लो, उसके बाद कॉस भी उसी तरह से बनेगा, टेन भी उसी तरह से बनेगा। अभी एक चीज पहले साइन वाला देख लो कैसे बताए थे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम ये सर डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए। हाँ इसी का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखो कि हमने क्या किया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अभी हमने किया ना, इसको हमने क्या किया है कि इसको इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा था। वो कैसे हो रहा है वो देखो। ये ओप्पो कौन है भाई, ओप्पो किसका है? सर अनु नहीं है। अभी ज्वाइन हो रही है, अभी ज्वाइन हो रही है, अभी ज्वाइन हो रही है। बीच में कट जाता है ना कनेक्शन। यस सर बहुत सर कनेक्शन। ये मनीष चला गया। नहीं नहीं है। वो तुमको सर दूसरा से क्या हाँ। मतलब है? सर आप अनु को एक्सेप्ट कीजिए ना। क्या अनु का वो बोल रही है। क्या? अनु से अनु भेजेगी तब तो अनु सर का अनु का लेफ्ट हो गया खुद से। अनु सेंड करेगी अनु तब तो बोल रही का। है हमको। तो वो उसको जो है सो वो फिर से बोलो भेजने के लिए। क्या हाँ एडमिट सेंड करेगी रिक्वेस्ट तब तो। सर कीजिए ना उसको। हो गया है, हो गया, कर दिए, तो ज्वाइनिंग मोड में है। श्रेयांश श्रेयांश भी है। क्या करेगी सर? ओप्पो नाम से कौन है भाई? ओप्पो कौन है? ओप्पो यस सर। ओप्पो कौन है ये? ओप्पो कौन है? ओप्पो हाँ सर श्रेयांशी है। तो उसको बोलो अपना एक्टिव करेगा वो वीडियो। ये श्रेयांश है। हाँ श्रेयांश अपनी वीडियो एक्टिव करो। ध्यान से देखो, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन एक बार देख लो। उसका ऑडियो कनेक्शन होगा उसके बाद। ध्यान से देखो इधर, और अगर ये ट्रायंगल लिए ABC, ध्यान से Yes, देखो, sir. इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, पहले समझ लो उसके बाद कोई बात करना। ABC एक ट्रायंगल लिए, ठीक है। इस ट्रायंगल में, यस सर। इस ट्रायंगल में ये एंगल को हमने थीटा लगाया, तो ये एंगल क्या, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हमारा हाइपोटेनस होगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से पहले समझ लो उसके बाद लिखना। हमने क्या बोला अभी, पहले देख लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल, अगर इस एंगल को हमने फाई बनाया था तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया था? 90 डिग्री बताया था कि नहीं बताया था? अरे यार अभी हमने आप लोगों के साथ क्या बताया कि फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा? फाई इज इक्वल टू, ये थीटा प्लस में इधर जाएगा, माइनस होगा, तो 90 डिग्री प्लस, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना। तो अब यहाँ से आप लगाओ साइन, साइन लगाओ। यस सर। साइन लगाओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये एंगल हो गया ना, ये एंगल। इसके लिए अब इस एंगल को अगर हम पकड़ेंगे, इस एंगल को अगर हम पकड़ेंगे तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये इस एंगल के लिए बेस होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? इस एंगल के लिए ध्यान से समझना, इस एंगल के लिए हमने क्या बताया था कि जिस एंगल का डायरेक्टली प्रोजेक्शन जिस पे पड़ता है उसको हम बेस बनाते हैं। इस एंगल का डायरेक्ट प्रोजेक्शन किस पे पड़ रहा है? इस साइड पे, इसको क्या बनाएंगे? बेस। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड परपेंडिकुलर बनाएगा, जो साइड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? इस एंगल का परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? और इस एंगल का बेस ये होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन सर आवाज आपका आवाज अरे यार P अपॉन H होगा। P अपॉन H होगा कि नहीं होगा?
साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन एच होता है ना। सर समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, फिर से देखो, इरेज कर रहा हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले मुझे लिखने दो, उसके बाद में तुमसे बात करता हूँ। इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा 90, ये एंगल हो गया 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। ध्यान से पहले पढ़ते चलो क्या क्या मैं लिख रहा हूँ। तो 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। साइन सर फाई के सामने वाला बेस होगा। फाई के सामने वाला बेस नहीं, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ। इस थीटा के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। और इस फाई के लिए अगर बात करोगे तो इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या पहले इसको ऐसे कर लो। इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर क्या है, एक्चुअल में जिसको इस फाई के लिए जो एंगल परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये कितना हो जाएगा, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखो, अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना सब, ध्यान से समझने की कोशिश करना सब। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो सब, मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है, मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है। हेलो, मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है, बैक साउंड किसका आ रहा है। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने बोला कॉस थीटा होता है, हमने बोला थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, हमने 90 डिग्री बोला था अभी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने क्या बोला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन का वैल्यू कितना होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एक्चुअल में इस फाई के लिए जो परपेंडिकुलर है, इनिशियली हमारे पास में क्या है, वो बेस का काम कर रहा है कि नहीं, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये बेस का काम कर रहा है कि नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में ये जो फाई के लिए परपेंडिकुलर है, एक्चुअल इस ट्रायंगल का बेस है, बेस है। तो इसीलिए बी अपॉन एच, cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होगा कि नहीं होगा। सबको समझ में आई बात। सर ये समझ में नहीं आया, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे। वीडियो ही कट गया था, क्या बीच बीच में में वीडियो ही तो रुक गया था। अच्छा देखो फिर से समझाता हूँ, फिर से समझने की प्रयास करो। ये हमने ये रिलेशन दिया sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अभी हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में थीटा सॉरी 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से ये क्या होगा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थीटा इधर जाएगा तो ये थीटा इधर आएगा, ये थीटा इधर आएगा तो निगेटिव में होगा। तो थीटा फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ना। अब हम क्या बोले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, एक मिनट यहाँ देख लो कि साइन थीटा tan थीटा इज इक्वल टू p by h, साइन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Yes, p बाई एच होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यस सर, साइन फाई इज इक्वल टू p बाई 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी Yes, कि sir. ये फाई है, यानी कि ये फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखो कि एक्चुअल जो हमारे पास में ट्रायंगल, इस फाई के लिए ये तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक्चुअल ट्रायंगल में तो हमारे पास में थीटा पता है, थीटा पता है, ये तो पता है नहीं, ये तो हम नहीं जानते इस ट्रायंगल के लिए।
जब मेरे पास थीटा पता है तो थीटा वाले के लिए ये क्या है, ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ है इस फाई के लिए, वो थीटा के लिए क्या है, बेस है एक्चुअल में, है ना बेस। तो जब ये बेस है एक्चुअल में तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। लेकिन ये जो पी है, ये जो पी है एक्चुअल में, एक्चुअल ट्रायंगल में, ध्यान समझ रहे हैं, एक्चुअल ट्रायंगल में, एक्चुअल गिवन है हमारे पास क्या, बेस। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा वैल्यू के लिए, इस थीटा वैल्यू के लिए, इस थीटा के लिए ये हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर, ये इस थीटा के लिए ये बेस है, तो बेस अपॉन एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आई बात सबको? मिटा दें? फिर समझ भी नहीं आया। कहाँ पे समझ में नहीं आया, बोलो कौन से पॉइंट पे समझ में नहीं आया? ये वाला। कौन वाला, पढ़ के बताओ। इसमें कहाँ पे नहीं समझ में आया, ये जो एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पे, इसमें कहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया, वहां पे डील करेंगे ना। जो समझ में आ गया उसके बारे में क्या बात करेंगे आगे। हमको ये बताओ कि इसमें तुमको कहाँ समझ में नहीं आया, फिर से सुनने। सर जो ये लगाया उसको, हाँ ये चीज जो तुम कह रहे हो यहाँ पे, सर पी बाई एच है ना, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। इसके नीचे सर, इसके नीचे यस सर, ये समझ में नहीं आया। परपेंडिकुलर, यस सर, ये अभी लिख लिया, सब लिखा है, यस सर। सब लिखा है इसको पहले। नो सर, तो क्या लिखेंगे? सब पहले लिखो, मैं बताने का फिर से बताऊंगा, पहले लिख तो लो सब। ओके सर लिख रहा हूँ। यस सर लिख लिए। चलो अब देखते हैं, फिर से बताते हैं। यही चीज बता रहे हैं, मिटा दें? यस सर। नो सर, चलो एक मिनट और रख लो, अभी इसी चीज को कुछ बताएंगे। समझ में ही नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना, फिर से समझाऊंगा एकदम क्लीन बोर्ड पे। जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मिटा दें? यस सर, चलो ठीक है, मिटा देखो हो रहा है फिर से। ध्यान से इस बार ध्यान से समझने का, इस बार समझने का कोशिश करो। कुछ इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाया था, इसको हमने थीटा बोला, इसको हमने फाई बोला, और ये 90 डिग्री है। ध्यान से समझने का कोशिश करो भारती। देखो हमने क्या अभी लिखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, हमने फाइनली कितना लिखा, बी अपॉन एच, यही लिखा था ना, हमने यही लिखा था ना अभी। लेकिन ध्यान, यस सर, अभी हमने ये लिखा था, लेकिन एक्चुअल में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन एच, ये होता है। अरे ये होता है ना एक्चुअल में। हम बात क्या कर रहे हैं, फिर पी अपॉन एच होगा ना। वही ये यहाँ पे ये देखो ना, पहले इसको देखो, यही तुम कह रही हो ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, और हमने अभी ये लिखा है। ये देखो कैसे बात करते हैं। हमारे पास इस गिवन ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, मेरी बातों को गौर से सुनने का कोशिश करो, खुद इस बार पक्का डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये जो हमारे पास में गिवन ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास में गिवन ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तुम्हारे पास फाई का कोई मतलब है, फाई तुमको पता है? नहीं पता है। तुम्हारे पास में ये एंगल, एक ही एंगल दिया हुआ है, एक एंगल तुमको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये एक एंगल दिया हुआ है। तुमको जो भी बात करना होगा इस ट्रायंगल में, ध्यान से समझने का कोशिश करना, इस ट्रायंगल में तुमको जो भी बात पूछा जाएगा रिगार्डिंग टू दिस एंगल थीटा, इसके रिगार्डिंग तुमको कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके रिगार्डिंग तुमको कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ये थीटा मेरे पास क्या है, नोन है, ध्यान से समझना, नोन है। और ये जो फाई है, ये थीटा जिस तरह से बदलता है, मान लो अगर थीटा अगर 30 डिग्री है तो फाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ध्यान से समझना, थीटा अगर 30 है
अगर थीटा हमारे पास में 40 है तो फाई कितना होगा, 50 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? थीटा, ये फाई जो है सो थीटा पे क्या है, डिपेंडेंट है। थीटा जिस तरह से बदल रहा है फाई का वैल्यू भी उसी तरह से बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अरे उधर से रिप्लाई भी करो यार। सर मतलब ये इसका दुगुना हो जाएगा। नहीं नहीं, कहाँ दुगुना हो रहा है? अरे यार थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना था, 90। थीटा में अगर हमने 30 दिया प्लस फाई इज इक्वल टू 90, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 बराबर 60 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ? बेसिक्स है नहीं किसी। यस सर। तो फिर क्या इसमें क्या आप ये इतना समझ में आई बात? ये सब समझ में आया? ये समझ में आया? Yes, ये sir. समझ में आया? अरे भारती कुमारी, रोशन कुमार, अन्नू कुमारी और कौन कौन सा? यस सर। यस सर। आ गया। ये लाइन और ये लाइन समझ में अभी आया? अब बोल ही नहीं रहे कोई। यस सर। चलो ठीक है। अब यस सर। देखो, यस सर। अब वही चीज, अब उसी चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान समझ रहे हैं। ये अभी हमने एक ट्रायंगल बनाया था, इसको हमने थीटा बोला, अभी इसको फाई बोला। हमने क्या बोला कि फाई तुम्हारे पास में गिवन नहीं है, फाई तुम्हारे पास में गिवन नहीं है। हमने क्या लिखा, जो भी कैलकुलेशन करना होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। जो भी कैलकुलेशन जो भी तुम्हारे पास में निकालने होंगे उस थीटा के रिगार्डिंग निकालने होंगे, थीटा के रिगार्डिंग निकालने होंगे। किसके रिगार्डिंग निकालने होंगे? कैलकुलेशन थीटा के। शुड बी, ध्यान से समझना, शुड बी डन according to